अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। शहबाज हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें इस वक्त सामने आ रही है। यहां तक कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की जानिब से भी शहबाज हुकूमत को इत्तेहाद खत्म करने की धमकी दी गई है, यानी इत्तेहाद से निकलने की धमकी दी गई है। ये वही मौलाना फजलुर रहमान हैं जो कि बहुत ज्यादा करीबी समझे जाते हैं शरीफ खानदान के, शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, और बताया जाता है कि इनके बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं शरीफ खानदान के साथ। अब क्या वजह है कि अब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी इत्तेहाद तोड़ने की धमकियां दे रही है? ये इनसाइड स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरे इस चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। व्यूअर्स, जैसा कि गुज़श्ता रोज सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए, वहां पर धांधली के इल्जामात लगाए गए, नताइज को रद्द किया गया, मुस्तरद किया गया। यहां तक कि पीपल्स पार्टी के अपने इत्तेहादी जमातों, जिनमें MQM पाकिस्तान है, JUFA यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी की जानिब से भी बहुत ज्यादा इख्तलाफात आए, बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, जो नताइज सामने आए। अब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा है सिंध के, उनकी जानिब से बयान जारी किया गया है। राशिद सोमरो इनका नाम है, और उनकी जानिब से शहबाज हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से मुतालिबा किया गया है कि वह फौरी तौर पर जो गुज़श्ता रोज़ धांधली हुई सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में, उस पर सख्ती से नोटिस लें, और अगर नोटिस ना लिया गया तो फिर हम इत्तेहाद तोड़ सकते हैं। तो ये धमकी दी गई है JUFA के रहनुमा की जानिब से। साथ ही साथ उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में PP की मनमानियों, धांधली और अपने इत्तेहादियों से रवा रखने वाले सलूक पर नोटिस लें। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को मुतनब्बे करते हैं कि अगर उन्होंने धांधली का नोटिस ना लिया तो हमें इत्तेहाद की बैसाखी वापस लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जल्द पार्टी की CEC का इजलास तलब किया जाएगा, और उन्होंने अपने पार्टी के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनसे भी दरख्वास्त की कि हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का इक़दाम करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के खिलाफ एहतजाज और लॉन्ग मार्च का ऐलान बहुत जल्द करने वाले हैं। तो जनाब, इससे लग रहा है कि हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी पार्टीज हैं उनके अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, और अब ये खबरें खुलकर मीडिया में भी सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस मुतालिबे पर JUFA की जानिब से जो किया गया है कि वो गुज़श्ता रोज जो धांधली हुई, इस पर सख्ती से नोटिस लें, और अगर नोटिस ना लिया गया तो फिर हम इत्तेहाद को, जो मौजूदा हुकूमत का इत्तेहाद है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये धमकी दी गई है, मुतनब्बे किया गया। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, वो भी इत्तेहादी है हुकूमत की, जाहिर सी बात है अगर यहां पर मौलाना साहब नाराज हो रहे हैं तो अगर उधर कोई एक्शन लिया जाएगा तो वहां पर पीपल्स पार्टी नाराज हो जाएगी। तो अगर वो साइड लाइन हो जाएगी तो इधर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर फजलुर रहमान साहब नाराज हो रहे हैं तो वो अगर इत्तेहाद छोड़ते हैं तो इससे भी हुकूमत खत्म हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा टफ सूरत हाल है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, क्या फैसला करते हैं, किस तरीके से चीजों को टैकल करते हैं। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। तो ये इस वक्त इनसाइड खबर थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।